हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो वो था भैया कौन? जेम्स प्रिंसेप था 1837 में। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो वह खुदे हुए हैं आपकी ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक में। तो इसमें हमारा ब्राह्मी दिया है, तो ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही है। आगे की ओर, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। ऑप्शन नंबर ए सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो अंतिम दिन गुजारे थे श्रवणबेलगोला में, जो कि कर्नाटक में है। अगला प्रश्न, मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था? तक्षशिला था। आगे की ओर, अगला है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो वह की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे की ओर, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म में परिवर्तन किया? वो था कलिंग का युद्ध। आगे की ओर बढ़ते हैं। अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति का सभापति कौन था? तो वो था मोगल्लीपुत्तिस। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? तो बिंदुसार जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष नंद वंश के किस शासक से हुआ था? तो वह था घनानंद। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। आगे की ओर, इंडिका के लेखक हैं, तो इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज हैं। आगे की ओर, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो वह बनवाया था अशोक ने। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। ऑप्शन नंबर डी सही है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा महेंद्र नाम। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही है। आगे की ओर, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो वह था चाणक्य जी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। सौराष्ट्र के में नियुक्त चंद्रगुप्त मौर्य के निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? तो वह था पुष्यगुप्त। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे की ओर, श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए कौन गया था? तो वह गए थे संघमित्रा जी। ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही है। आगे की ओर, अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक हैं आपके कौटिल्य जी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, यूनानी लेखक जस्टिन ने किसे सेंट्रोकस कहा था? तो वो कहा था चंद्रगुप्त मौर्य को। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? वो था आपका विष्णुगुप्त। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। आगे की ओर, अशोक का रोमिनदेही संबंधित है, वह है बुद्ध के जन्म से। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। आगे की ओर, पुष्यमित्र शुंग जिसने मगध के मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की नींव डाली, वे अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ के समय किस पद पर आसीन थे? वह उस समय सेनापति थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? वो बनाई थी विदिशा। विदिशा इसमें हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही है। आगे की ओर, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह था देवभूति। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही है। शुंग वंश के बाद कौन सा वंश मगध की गद्दी पर बैठा? तो वह था आपका कौरव वंश। आगे की ओर, सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान बनाई, जो कि महाराष्ट्र में है। आगे की ओर, सातकर्णी किस वंश का शासक था? तो सातकर्णी सातवाहन वंश के शासक थे। आगे की ओर, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का प्रारंभ किस वंश के शासकों ने किया? तो सातवाहन इसमें हमारा सही है। आगे की ओर, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? वो थे कनिष्क। ऑप्शन नंबर ए सही है। कुषाणों की द्वितीय राजधानी थी, कुषाणों की प्रथम थी पेशावर, द्वितीय थी मथुरा। ऑप्शन नंबर डी सही है। कनिष्क का संबंध किस वंश से है? तो कुषाण वंश से। बौद्ध धर्म की चौथी संगीति कनिष्क के शासनकाल में कहाँ आयोजित हुई थी? तो वह हुई थी कुंडलवन, कश्मीर में। आगे की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन
गलत है, तो गलत होगा आपका। कुषाण वंश का अंतिम शासक कनिष्क था, क्योंकि अंतिम शासक वासुदेव थे, वासुदेव। आगे की ओर, चरक संहिता के रचयिता, चारक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, सही करने वाला, रचयिता भी गलत है। रचयिता चरक किस राजा का राजवैद्य था, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा कनिष्क। आगे की ओर, बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है, तो बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है आपका महाविभाष सूत्र को। ऑप्शन नंबर बी सही है। अश्वघोष किस राजा के दरबार में राजकवि थे, तो अश्वघोष थे आपके कनिष्क के दरबार में। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है नागार्जुन जी को। आगे की ओर, माध्यमिक सूत्र जिसमें सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया के लेखक हैं, नागार्जुन जी ही हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो वह श्री गुप्त जी थे। आगे की ओर, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपके समुद्रगुप्त को। आगे की ओर, समुद्रगुप्त किसका उत्तराधिकारी हुआ, तो समुद्रगुप्त किसका उत्तराधिकारी हुए थे भैया, चंद्रगुप्त प्रथम के। आगे की ओर, इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की, तो इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी हरिसेन जी ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। हरिसेन किसका दरबारी कवि था, तो हरि जो सेन जी थे वो दरबारी कवि थे आपके समुद्रगुप्त के। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था, तो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो वह की थी कुमारगुप्त जी ने। आगे की ओर, कुमारगुप्त जी 2 बार आ गया है, तो कुमारगुप्त जी इसमें हमारा सही है। आगे की ओर, किस गुप्त शासक ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था, तो वह किसने किया था भैया, वह किया था स्कंदगुप्त ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे की ओर, अंतिम गुप्त शासक कौन थे, तो वह थे विष्णुगुप्त जी। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे की ओर, गुप्त काल में सिल किसे कहा जाता था, सिल जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसे सिल कहा जाता था। ठीक है, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य ना हो। आगे की ओर, गुप्त काल में अपहृत किसे कहा जाता था, अपहृत कहा जाता था ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। ऑप्शन नंबर बी सही है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो कौन थे भैया, वह थे चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रसिद्ध कवि कालिदास किस शासक के शासनकाल में थे, तो वह किसके शासनकाल में थे भैया, चंद्रगुप्त द्वितीय के। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी किसके दरबार में थे, तो धन्वंतरी किसके दरबार में थे भैया, चंद्रगुप्त द्वितीय के। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र किस काल की प्रमुख रचना है, तो पंचतंत्र है आपके गुप्त काल की प्रमुख रचना। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक हैं वह हैं विष्णु शर्मा जी। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस भारतीय ने यह बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, आर्यभट्ट जी ने यह बताया था। आगे की ओर बढ़ते हैं। हुणों का सर्वप्रथम आक्रमण किस गुप्त शासक के काल में हुआ था, तो वह हुआ था आपका स्कंदगुप्त के काल में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है इसमें हमारा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, मेघदूत किसकी रचना है, तो मेघदूत है आपके कालिदास जी की रचना। आगे की ओर, कौन सा गुप्त शासक एक कुशल वीणा वादक था, समुद्रगुप्त इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी, तो वह की थी पुष्यभूति जी ने। ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा सही हो जाता है। आगे की ओर, चीनी यात्री हिनसांग किस शासक के शासनकाल में आया था, तो हिनसांग आया था चीनी यात्री, वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। हर्षचरित के रचयिता सही कर लेना, हर्षचरित के रचयिता कौन थे, बाणभट्ट जी थे। आगे की ओर बढ़ते हैं।
कादम्बरी किसकी रचना है? तो कादम्बरी बाणभट्ट जी की ही रचना है। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे भैया? हर्षवर्धन जी के दरबारी कवि थे। आगे की ओर, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक थे आपके गोपाल। आगे की ओर बढ़ते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम पाल शासक कौन था? तो वह थे धर्मपाल। आगे की ओर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वह किसने की थी भैया? विक्रमशिला, तो धर्मपाल जी ने। आगे की ओर, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को स्थानांतरण का आदेश दिया था, वो कौन था भैया? वह था मोहम्मद बिन तुगलक। मुगल सम्राट औरंगजेब को वाद्य यंत्र बजाते थे, तो वह वीणा बजाते थे। आगे की ओर, अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया था? तो किस युद्ध में हराया था? वो हराया था चंदावर का युद्ध होता है आपका। आगे की ओर, अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। चलिए, तो ये आपका लास्ट प्रश्न था। आशा करता हूँ इससे आपको थोड़ा बहुत ज्ञान मिला होगा। यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। चलिए, धन्यवाद।